तो जब विवाह ही नहीं हुआ तो क्लेश तो होंगे ही, हाँ? तो क्लेशों से निवृत्ति कैसे हो जाए? अब चाहे तुम ये धागा पहन लो, चाहे काला पहन लो, चाहे सफेद पहन लो, चाहे घोड़े की नाल पहन लो, चाहे हाथी की, चाहे गधा की, जो चाहे जो पहन लो, चाहे शनिदेव को शांत करा लो, चाहे राहु केतु शांत करा। क्या करें राहु केतु? राहु केतु जिस जड़ से चलते हैं, जिस नींव के आधार पर वो फल और अफल देते हैं, वो तुमने सत्यानाश कर दिया पहले ही। ये घटना सुना देते। भूख तो नहीं लगी किसी का? हाँ, लगी हो तो रखा, पीछे चले जाना। पंजाब में फगवाड़ा है, फगवाड़ा सुना होगा। तो वहाँ हम थे एक आचार्य जी के साथ, तो बोले चलो महाराज आपको विवाह पढ़ना सिखा दें। मैंने कही दादा हमको तो विवाह पढ़ना ना तो सीखना है ना, हमें आता है ना, जरूरी है। लेकिन वो पीछे पड़ गए, चलो आप देखना आप बैठ के। ठीक, ज़्यादा कहा उनने तो चले गए। गए तो दोनों पार्टी आई, होटल में था। सीधे उन एक ही शब्द था, जितने जल्दी आप हमें निपटा दोगे उतनी ही ज़्यादा दक्षिणा हम आपको देंगे। अब आप सोच लो आपको कितनी जल्दी निपटाना है। ये मेरी आंखों देखी और कानों सुनी बात है। और पंडित जी भी ऐसे कि मिलना चाहिए बस। और उन्होंने मेरे देखते देखते 15 से 20 लगभग आध घंटा, बहुत इतने में विवाह पूरा सब कुछ हो गया। और उनने, आप आश्चर्य करेंगे, 1,51,000 दक्षिणा दी। और लड़की लड़का दोनों विदा होके जब गए, केवल आध घंटे में इतनी दक्षिणा दी, आध घंटे में विवाह हो गया। और दोनों गाड़ी में बैठ के विदा होके गए, और एक ट्रक में एक्सीडेंट हुआ, दोनों मर गए, दोनों खत्म हो गए। अब क्या बचा? अब बस रो, छाती पीटो। मनमानी करोगे तो कोई कुछ नहीं कर लेगा, कोई नहीं बचा लेगा। इसलिए मनमानी नहीं है, गुरुमुखी है, शास्त्रमुखी। मनमानी नहीं आता है तो पूछो, पूछने में नुकसान नहीं है, 10 बार पूछो। लेकिन मनमाना काम मत करो, अशास्त्र ये काम मत करो। कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, कन्याओं का विक्रय हो रहा है। कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कलकनम। और ऐसे में कलयुग का तांडव देखते देखते, कलयुग का प्रकोप देखते देखते मैं इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था। उसी समय में वृंदावन में पहुंच गया, यमुना जी के पुलिन में, इसी क्षेत्र में जहां हम बैठे हैं, पीछे ही है। यहाँ लिखा, यामुनाम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। और यमुना जी के पुलिन में, यमुना जी के तट में जब मैं पहुंचा तो मैंने वहां, वो कैसी है, कैसा है वो यमुना पुलिन? बोले यत्र लीला, वह भगवान श्री हरि की लीला भूमि है। यत्र लीला अभूत। तो वहां पर जाके भी मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? बोले तत्राश्चर्यम तत्राश्चर्यम मया दृष्टुम। एक आश्चर्य वहां भी मैंने देखा। श्रूयताम तन्मुनि
मुनीश्वरा। हे मुनियों श्रवण करो, मैंने जो आश्चर्य वहां पर देखा। क्या आश्चर्य देखा? बोले एका तू तरुणी तत्रा निषन्ना खिन्न मानसा। एक तरुणी देवी युवती एक बैठी हुई है और खिन्न मना बैठी हुई है, दुखी है। और उसके पास में वृद्धौ दो पतितौ पार्श्वौ, उसके पार्श्व में दो वृद्ध बूढ़े लेटे हुए और वे निश्वास शांता अवचेतन, अचेतन अवस्था में है। वह देवी चारों तरफ देख रही है। 10 दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारम निजम बपु वीक्षमानम। उस देवी को मैंने देख लिया, उस देवी ने हमको भी देख लिया और हम तो दूर से ही देखे। दृष्ट्वा दूराद गता सोहम कौतुकेन तदंतिकम माम दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला च ब्रवीद्वचा। और वह देवी हमसे बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। उस देवी ने कहा, भो भो साधु, हे साधु क्षणम तिष्ठा, एक क्षण रुक जाइए, क्योंकि आप जैसे साधु दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम, आप जैसे महापुरुष का, संत का, साधु का दर्शन किसी भाग्यशाली जीव को हो जाए तो उसके संपूर्ण पाप राशि जल करके भस्म हो जाती है। इसीलिए क्षणम तिष्ठा। नारद जी रुक गए और नारद जी ने पूछा, कासित्वम का विमोचे मां नार्यः का पद्मलोचनाः बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, तुम कौन हो? कासित्वम का इमो, ये जो बूढ़े पड़े ये कौन है? ये नारियां इतनी सुंदरी देवियां ये कौन है? नार्यः का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, विस्तार पूर्वक हमें बताओ। तुरंत वो देवी बोली, बालो वाचा अहम भक्तिरितिख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है। ये जो दोनों बूढ़े पड़े हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य इनका नाम है। काल योगेन जर्जरो, काल के प्रभाव से ये जर्जर हो गए। और ये जो नारियां हैं, सुंदरियां हैं, देवियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई हैं, ये गंगाद्याः सरिताश्चैमा मत्सेवार्थम समागता। ये गंगादि नदियां हैं, ये मेरी सेवा में भगवान श्री हरि ने नियुक्त इनको कर रखा है। और मेरा जन्म उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। द्रविण देश में मेरा जन्म हुआ, वृद्धि को कर्नाटक में मैं प्राप्त हुई। और क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा आदर हुआ। और गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात में जब पहुंची तो मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। गुजरात वालों को बड़ा बुरा लगता है ये पंक्ति सुन के, लेकिन देखिए, जब तक हमने संतों से, गुरुजनों से जो सुना है, श्री नरसिंह मेहता जी का जब तक जन्म गुजरात की भूमि पर नहीं हुआ था, तब तक गुजरात की बड़ी दयनीय स्थिति थी। श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने और माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने। हैं महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने और माला मुद्रा, कंठी तिलक जटा देखे और तासु की उसके पीछे पड़ जाना, उसकी निंदा करना।
और तब तक करना जब तक वो क्षेत्र छोड़ के न भाग जाए। तासु की निंदा ठाने और ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि और ऊसर तेसर कियो। नरसिंह मेहता जी के से पहले ये भूमि ऊसर थी। ऊसर कैसे थी? बोले इसमें किसी भक्त की पैदावार नहीं होती थी, लेकिन नरसिंह मेहता जी ने प्रकट होकर के इस बंजर भूमि को ऊसर भूमि, ऊसरते सर कियो, इस रसमयी भूमि बना दिया। इसके बाद इस पे भक्ति, भक्त और संत प्रकट होने लगे इस भूमि में। और गुजरात की भूमि अद्भुत है। ऊसरते सर कियो खंड दोई महिला। और ऐसे संत जगत में प्रकट होते रहते हैं। और इसीलिए नरसिंह मेहता जी के बाद गुजरात की भूमि अत्यंत पावन हो गई। लेकिन उससे पहले का वर्णन है ये जो यहाँ वर्णन है, गुर्जरे जीर्णताम गता, उससे पहले की स्थिति का वर्णन है। भगवत रसिक जी भी यही कह रहे हैं, भागवत रसिक साधु की संगति जो कदापि बनी आवे, जीवन मुक्त होए ताही छिन फेर न जल वापिस आवे। भगवत रसिक देव जी यही कह रहे हैं कि अगर साधु की संगति मिल जाए, नरसिंह मेहता जी जैसे महापुरुष की संगति मिल जाए, तो फिर न वापिस आवे, फिर इस संसार में उस व्यक्ति को दोबारा नहीं आना पड़ता। इस साधु की संगति की महिमा है। और इसके बाद तत्र घोर कलेर योगात पाखंडी खंडितांग का, कलयुग में मेरा अंग भंग कर दिया कलयुग के लोगों ने, कलिमल ग्रसित जीवों ने। और इसके बाद जब मुझे कहीं शांति नहीं मिली तो वृंदावन की याद आई, वृंदावन आ गई। और वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीनेव स्वरूपिणी। और जब वृंदावन की भूमि में आई तो यहाँ पर मैं तो जवान हो गई और मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। तो अगर यही स्थिति मेरी ज़्यादा दिन बनी रही मेरे पुत्रों की, नारद जी से कह रही भक्ति माता, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ के विदेश चली जाऊंगी। अब विदेश शब्द में तो घंटों बोलते रहो। विदेश शब्द का अर्थ समुद्र पार जाना नहीं होता। विदेश शब्द का केवल यहाँ पर जो प्रयोजन है वो यह है कि मैं धाम को छोड़ के चली जाऊंगी। इदम स्थानम, इस स्थान को, इस धाम को छोड़ के चली जाऊंगी। क्योंकि रामचरितमानस में ये विदेश शब्द पठित हुआ है कई जगह, लेकिन एक प्रसंग में यह समाधान, इस बात को उठाया गया और समाधान भी किया गया। काकभूषुंड जी के चरित्र में काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि मैं अयोध्या में रहता था, अयोध्या में एक बार दुकाल पड़ गया और परेऊ दुकाल विपतिवश तब मैं गयो विदेश। तब मैं गयो विदेश। तो कहाँ गए? बोले गयो उज्जैनी सुनूर गारी। मैं कहाँ गया? उज्जैन गया। तो उज्जैन विदेश में है कि देश में? इससे सिद्ध होता है यहाँ जो भक्ति महारानी कह रही हैं, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इसका प्रयोग, इसका मतलब है कि मैं धाम को छोड़ करके चली जाऊंगी। नारद जी बोले ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे पुत्रों के कष्ट की निवृत्ति का उपाय सोचता हूँ। और तुरंत नारद जी ने प्रयास किया और प्रयास करने पर नारद जी महाराज भ्रमण करने लगे। पहले तो नारद जी ने वहीं रह के प्रयास किया, शास्त्र पुराण गीता सुनाई,
लेकिन उठते हैं फिर वहीं गिर जाते हैं दोनों, भक्ति ज्ञान वैराग, ज्ञान वैराग। तो फिर जगाते हैं, ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुध्यताम। अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग नहीं उठते हैं। जब नहीं उठते हैं तो अंतिम में ये निश्चय कर लेते हैं कि अब हमको कुछ और उपाय करना पड़ेगा। तो और उपाय करने के लिए तुरंत भ्रमण पर निकल पड़ते हैं कि चलो बद्रिकाश्रम चलते हैं, वहीं पर तपस्या करेंगे, नर नारायण भगवान से इस प्रश्न का उत्तर पूछेंगे कि इन ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का उपाय क्या है। तो रास्ते में अनेक आश्रमों में गए। आश्रमों में जहाँ जाते हैं वहीं कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, कोई भी उत्तर देने में समर्थ। यहाँ बड़ा विस्तार पूर्वक इसका वर्णन है। कोई भी उत्तर जब नहीं देता तो अंतिम में बद्रिकाश्रम, बद्री विशाल पहुँचते हैं। उसी समय उधर से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों से भेंट हो जाती है। और सामने से जैसे ही भेंट होती है तो सारी अपनी कथा व्यथा सुनाते हैं और सुना करके कहते हैं कि भगवान मेरी तो कोई चिंता नहीं है, ये भक्ति माता के जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, इनके बुढ़ापे को दूर करने के लिए मैं चिंतातुर हूँ, तो कोई उपाय हो तो आप बताओ। तो भगवान नारद जी कहते हैं कि कोई उपाय ऐसा हो जिससे इनका बुढ़ापा दूर हो सके, आप कृपा करके हमें बताओ। तो सनकादिक भगवान कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अनेक उपाय हैं, अनेक उपाय हैं जिससे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर किया जा सकता है। लेकिन मैं तो तुमको एक ही उपाय बताऊंगा। क्या? बोले श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। श्रीमद् भागवत की कथा कराओगे उनके निमित्त तो जरूर उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। क्योंकि सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञा स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुकादिभिः। आप श्रीमद् भागवत का वाचन कराइए। तो भगवान हमने तो ज्ञान वैराग्य को वेद वेदांत घोषिश्चा गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, हमने तो वेद वेदांत का घोष करके सुनाया उनको, गीता पाठ भी सुनाई बार बार। लेकिन भक्ति ज्ञान विरागाणाम, भक्ति ज्ञान का वो उठे ही नहीं, बुढ़ापा दूर हुआ ही नहीं। तो भागवत जी से क्या होगा? क्योंकि वेद वेदांत गीता का ही सार सर्वस्व ही तो श्रीमद् भागवत कथा है। तो जब मूल से लाभ नहीं हुआ तो इस रस से क्या लाभ होगा, कैसे लाभ होगा? तब कई उदाहरण दिए सनकादिकों ने और कहा कि देखो नारद जी, कोई घी में पूड़ी निकाल रहा हो और पूड़ी निकालते निकालते घी हो जाए खत्म। अब घी होए ना घर में, दूध रखा हो, कोई कहे कि दूध से ही तो मक्खन बना, मक्खन से घी बना, तो ये दूध डाल दो इसमें, पूड़ी निकाल लो कढ़ाई में। तो क्या दूध से दूध में पूड़ी निकलेगी? नहीं निकलेगी। और दूध से ही बना है मक्खन, मक्खन से बना है घी, तो दूध का ही परिणाम है, परिपाक है घी। तो घी में तो पूड़ी निकली, लेकिन मूल दूध में पूड़ी नहीं निकल सकती। ऐसे ही श्रीमद् भागवत का जो मूल, भले ही वेद वेदांत गीता हो, लेकिन लाभ, जो लाभ मूल से नहीं हुआ उस इस रस से हो, रसोषधि से हो जाएगा। जो
लाभ है। कोरोना काल में बड़ी बड़ी महंगी महंगी गोली दवाई नहीं कर पाई, वो चूरन चटनी ने कर दिया, काढ़े ने कर दिया। जो गोली दवाई के चक्कर में फंसे हॉस्पिटल गए वे गए, लौट के नहीं आए 90% लोग, सब गए। और जो घर में रहे, एकांत में रहे, अलग रहे और काढ़ा वगैरह पीते रहे, गौमूत्र अर्क पीते रहे, उनको तो इसलिए आप श्रीमद् भागवत का ही आयोजन करिए। भागवत जी का आयोजन करने से क्या मिलेगा? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान, हम कहाँ कथावाचक ढूंढेंगे, कहाँ व्यवस्था करेंगे? आप ही कथावाचक बन जाइए। चलिए हरिद्वार के क्षेत्र में, और तुरंत वहीं पर देवर्षि नारद जी ने हरिद्वार के क्षेत्र में ही गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। अच्छा, हरिद्वार है कि हरिद्वार? हरिद्वार। तो हरिद्वार में आनंद नामक घाट है, वहां पर आ गए और वहीं पर सुंदर गंगा जी की बालू का व्यासासन बना दिया। चारों ऋषि कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को विराजमान कर दिया। ऋषि मुनि महात्माओं को बुलाया, ऋषि मुनि महात्माओं ने जगह जगह निमंत्रण देना चालू कर दिया। और वहीं पर नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य का आवाहन कर लिया। और जैसे ही पता चला आनंद नाम के घाट पर हरिद्वार में कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भागवत श्रीमद् भागवत की कथा करने जा रहे हैं, तो धावन तोप्ययु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। दौड़ पड़े वैष्णव जन, संत जन, भक्त जन, हमें कथा सुनने को मिलेगी, सनकादिकों के मुख से मिलेगी। और ऋषि मुनि महात्मा भी पधारे। कौन कौन पधारे? यहाँ लिस्ट है, नाम दिए सबके, 2-3 छंदों में। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देव बलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रास्त्रिज पिप्पलादा योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छाया सुको जांजलि जन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा थे जो सद्ग्रस्त थे, वो सपत्नी परिवार के साथ, और जो विरक्त थे वो शिष्यों के साथ वहां पर पधारे। और इतना ही नहीं, जब जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, तो वहां पर सारे तीर्थ, वेद, उपनिषद, पुराण मूर्तिमंत होकर के विराजमान होकर कथा सुनते हैं। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रा समूर्तयः। कैसे आते हैं ये सब? समूर्तयः, मूर्तिमंत होकर के वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र सब मूर्तिमंत होकर भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं। और इतना ही नहीं, 10 सप्त पुराणानि षट शास्त्राणि तथा ययु। 17 पुराण, 6 शास्त्र, ये सब मूर्तिमंत होकर कथा सुनने आते। गंगाद्या सरितस्
तत्र गंगा आदि नदियां मूर्तिमंद होकर के, सारे क्षेत्र, सारे पहाड़ पर्वत सब मूर्तिमंद होकर कथा सुनने के लिए आते हैं। और इतना ही नहीं, ये तो मैंने नाम गिनाए, जो नहीं नाम मैं गिना पाया वो भी यहाँ मूर्तिमंद होके कथा सुनने आते हैं। इसलिए हमारे संतों ने कहा, सर्व तीर्थ को बासा तहाँ, सूर हरि कथा होवे नित जहां। सारे तीर्थ वहां मूर्ति मंद होके विराजमान रहते हैं। कहाँ? बोले जहां हरि कथा नित्य होती है। ये नित्य शब्द पकड़ने लायक है। हाँ,